नमस्कार। इस समय हम खजुराहो में हैं और खजुराहो का मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दूल्हा देव मंदिर है और ये दूल्हा देव मंदिर यानी कि शिव को समर्पित ये मंदिर है। और जब आप चारों तरफ से इसकी आकृति को देखेंगे तो ये मंदिर रथ के आकार का बनाया गया है। मैं हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन लट्टू जी से कहूँगा, संजीव लट्टू आपको बताएंगे चारों तरफ देखकर कि ये कैसे बनाया गया है। दरअसल दूल्हा देव मंदिर कुंवर मठ के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो के मंदिरों में ये सबसे नवीन मंदिर है और ये पूर्वाभिमुख मंदिर है। मंदिर शिव को समर्पित है और ये मंदिर निरंधार शैली पर निर्मित है। और ये मंदिर जो है, इसके गर्भगृह के अंतराल में मुख मंडप हैं, महामंडप हैं, विशाल शिखर इत्यादि बने हुए हैं। मंदिर में दक्कन और पश्चिम भारतीय कला के आपको कुछ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। इस मंदिर के शिखर को लघु शिखर के तौर पर बनाया गया है। 3 पंक्तियां इसमें हैं और रथों के आधार पर इसे निर्मित किया गया है। इस मंदिर में महामंडप आपको अंदर देखने मिलेगा। अत्यंत ही अलंकृत मंदिर है और ये अष्टकोणीय मंदिर आप देख रहे हैं, जिस पर 20 कोष्ठ बने हुए हैं, जिसमें अप्सराएं हैं, अप्सराओं की प्रतिमाएं हैं। दूल्हा देव मंदिर में ऐसे कई अलंकरण हैं जो कि इस मंदिर को खजुराहो के अन्य मंदिरों से अलग करते हैं। मंदिर में प्रदर्शित गंधर्व अप्सराएं और अन्य प्रतिमाएं भी हैं जो सामान्य रूप से आपको एक जैसे ही निर्मित दिखाई देंगी। गर्भगृह द्वारा ये निर्मित मंदिर जो है, नदी देवियों का इसमें अंकन किया गया है इस मंदिर में। और अन्य प्रतिमाओं में देवी देवताओं के अलावा द्वारपालों का भी इसमें अंकन किया गया है। इस मंदिर को देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर बिल्कुल रथ के आकार का बनाया गया है। ये मंदिर 1100 से 1150 ईस्वी में निर्मित हुआ था। खजुराहो का इस समय आप ये मंदिर देख रहे हैं, दूल्हा देव मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है और एक कुंवर मंडप के रूप में इसे बनाया गया है। खूबसूरत कलाकृति और भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में ये मंदिर, और खजुराहो जैसा हम सब जानते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन है पुरातत्व और प्राचीन स्थापत्य कला के लिए पूरे खजुराहो को जाना जाता है। और ऐसे ही खजुराहो के मंदिरों के समूह में आप ये देख रहे हैं दूल्हा देव मंदिर, जो कि कुंवर मठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर, इसकी ये जो कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं, आप बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो आपको एक एक पत्थर पर उकेरी गई छोटी से बड़ी प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी। बड़ी प्रतिमाएं, छोटी प्रतिमाएं और साथ ही पत्थर पर उकेरी गई ये कलाकृतियाँ, ये डिज़ाइंस, कहीं जाली बनी हैं, कहीं मेहराब बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कहीं हाथियों को उकेरा गया है, कहीं अप्सराओं को उकेरा गया है, गंधर्वों को उकेरा गया है। और ये भारतीय राजसी जीवन जो होता था उसकी झलक आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगी। अष्टकोणीय मंदिर है और दूर से देखने पर आपको लगेगा कि बिल्कुल रथ के आकार का ये मंदिर बनाया गया है। इसे दूल्हा देव मंदिर भी कहा जाता है, कुंवर मठ भी इसे कहा जाता है। और खजुराहो के जितने भी मंदिरों के समूह हैं उसमें सबसे नवीन निर्मित मंदिर इसे माना जाता है। और इसका जो समय है वो 1100 से 1150 ईस्वी में निर्मित माना जाता है। पूर्वी मंदिर के बाद दक्षिणी मंदिरों में से एक खोखर नदी के तट पर स्थित दूल्हा देव मंदिर है। ये मंदिर शिव को समर्पित है। मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग पर 1100 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। 1100 शिवलिंग होने की वजह से इन्हें हजारिया महादेव भी कहा जाता है। 12वीं शताब्दी में निर्मित चंदेल राजाओं की अंतिम धरोहर के रूप में ये मंदिर सबसे प्राचीन है। दूल्हा देव मंदिर के पास ही चतुर्भुज मंदिर एक साधारण चबूतरे पर बना हुआ है। इस मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियों में दिक्पाल, अष्टवसु, अप्सराएं और व्याल प्रमुखता से हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिव की सौम्य प्रतिमा है। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर विशालकाय मंदिर भूमि के नीचे दबा हुआ है। उस स्थान को बीजा मंडल कहा जाता है। एक ऐतिहासिक स्मारक समूह है। ये हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का समूह है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक 12वीं शताब्दी में खजुराहो में 85 मंदिर थे, लेकिन आज इनमें से केवल 25 मंदिर ही बचे हैं।
खजुराहो के मंदिरों को नागरा शैली में बनाया गया है। खजुराहो के मंदिरों में ज्यादातर मूर्तियां काम कला पर आधारित हैं। खजुराहो के मंदिरों में से एक कंदरिया महादेव मंदिर प्राचीन भारतीय कला का बेहतरीन उदाहरण है। खजुराहो के मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेल राजाओं ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी थी। खजुराहो का सबसे विशाल और विकसित शैली का मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। 117 फुट ऊंचा, लगभग इतना ही लंबा और 66 फीट चौड़ा। ये मंदिर सप्तरथ शैली पर बनाया हुआ है। हालांकि इसके चारों उप मंदिर सदियों पूर्व अपना अस्तित्व खो चुके हैं। विशालतम मंदिर की बाह्य दीवारों पर कुछ 646 मूर्तियां हैं और अंदर भी 226 मूर्तियां स्थित हैं। इतनी मूर्तियां खजुराहो के शायद ही किसी अन्य मंदिर में हों। कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की बनावट और अलंकरण भी अत्यंत वैभवशाली हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार 9 शाखाओं से युक्त है, जिन पर कमल, पुष्प, नृत्य मग्न अप्सराएं और व्याल बने हुए हैं। सरदल पर शिव की 4 मुखी प्रतिमा बनी हुई है। इसके पास ही ब्रह्मा एवं विष्णु भी विराजमान हैं। गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंडप की छतों पर भी पाषाण कला के सुंदर चित्र देखे जा सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास करवाया था। बाह्य दीवारों पर सुर, सुंदरी, नर, किन्नर, देवी देवता और प्रेमी युगलों के सुंदर रूप अंकित हैं। मध्य की दीवारों पर कुछ और अनोखे दृश्य चित्रित हैं। एक स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति कही जाती हैं। जगदंबिका मंदिर। मूलतः ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है। छतरपुर के महाराजा ने जब इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तब जगदम्बा की प्रतिमा यहां स्थापित कर दी गई। इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं के साथ यम की प्रतिमा भी विद्यमान है। यहां भी दीवारों पर कुछ और चित्र देखने को मिलते हैं। प्रवेश द्वार पर चतुर्भुजी विष्णु गरुड़ पर आसीन प्रदर्शित होते हैं। मंदिर के आलियों में सरस्वती एवं लक्ष्मी मां की प्रतिमाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जगदम्बा मंदिर के निकट ही महादेव मंदिर है। इस छोटे मंदिर का मूल भाग खंडित अवस्था में है और वेदी भी नष्ट हो चुकी है। प्रवेश द्वार पर एक मूर्ति में राजा चंद्रवर्मन को सिंह से लड़ते दर्शाया गया है। ये दृश्य चंदेलों का राजकीय चिन्ह भी बन गया है। इसके अतिरिक्त खजुराहो के प्राचीन गांव के निकट थोड़ी ही दूरी पर स्थित पूर्वी मंदिर है। इनमें 4 जैन और 3 हिंदू मंदिर हैं। पहला पिरामिड की शैली में बनाया ब्रह्मा मंदिर है। ब्रह्मा की प्रतिमा के साथ यहां भगवान विष्णु और शिव भी उपस्थित हैं। मंदिर में एक शिवलिंग भी है। ब्रह्मा मंदिर के करीब 300 मीटर की दूरी पर वामन मंदिर है। यह मंदिर 11वीं सदी के उत्तरार्ध में बना माना जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर प्रेमी युगलों के दृश्यों को घेरा गया है। यहीं शिव विवाह का खूबसूरत अंकन भी प्रतिमाओं में देखने को मिलता है। वामन मंदिर से थोड़ा आगे जाएं तो जवारी मंदिर है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में उनके वैकुंठ रूप के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बड़ी संख्या में मूर्तियां चित्रित हैं। खजुराहो के मंदिरों को कई भागों में बांटा गया है, जिनमें पूर्वी एवं पश्चिमी भाग प्रमुख हैं। खजुराहो के पश्चिमी भाग के मंदिरों में प्रमुख मंदिर कंदारिया महादेव,
64 योगिनी मंदिर जो कि ग्रेनाइट से बना सुंदर मंदिर है, काली मां का मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों के उत्तर में चित्रगुप्त मंदिर, सूर्य देवता का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, 3 मुखी ब्रह्मा की प्रतिमाएं तथा 6 फीट ऊंची नंदी प्रतिमा, मतंगेश्वर मंदिर जिसमें भारत का दूसरा भोजपुर के बाद 8 फीट ऊंचा शिवलिंग है। मंदिर में स्थित प्रतिमाओं की जर्जर स्थिति को देखते हुए कई मंदिरों में पूजा करना प्रतिबंधित है, क्योंकि हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित है। इनमें से केवल मतंगेश्वर मंदिर ही अब पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। खजुराहो मंदिर के निर्माण को लेकर बुंदेलखंड में कई तरह की किंवदंतियां और कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक ये भी है जिसे बुंदेलखंड के लोग प्रमुखता से मानते हैं। कहा जाता है कि एक बार राज पुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करते उस अति सुंदर और नवयौवना स्त्री को देखा तो हेमवती को देख वे आसक्त हुए बगैर रह नहीं पाए। उसी क्षण चंद्रदेव रूपसी हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और प्रणय निवेदन किया। कहते हैं उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसी पुत्र ने बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में कर्णावती नदी के तट पर, जिसे आज के समय केन नदी के नाम से जाना जाता है, पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे समाज यह समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेक्षा भी अनिवार्य अंग है। इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप बोध से ग्रस्त ना हो, यह भी एक किंवदंती प्रचलित है। बुंदेलखंड में प्रचलित खजुराहो के मंदिरों के निर्माण से संबंधित चंद्रवर्मन और हेमवती की इस किंवदंती में ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर चंद्रदेव के वंशजों ने, चंदेल राजाओं ने बनाए। चंदेल वंश के आगे के राजाओं ने इन्हीं 85 वेदियों पर मंदिरों का निर्माण जारी रखा। यद्यपि 85 में से अब यहाँ केवल 22 मंदिर शेष हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं के खजुराहो से प्रस्थान के साथ ही सृजन का वो दौर महोबा जाने के बाद थम गया। कई सारे रिसर्च और अध्ययनों के बाद लोग इन निष्कर्षों पर पहुंचे कि आखिर क्यों बनाए गए खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिरों के निर्माण के पीछे जो भी किंवदंतियां प्रचलित हैं और जो कारण सुझाए गए, उनमें से प्रमुख कारण हैं। लोग मानते हैं खजुराहो के मंदिरों के निर्माण के अलग अलग कारण हैं। एक मत यह है कि ये मूर्तियां यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा हैं जो भारतीय हिंदू सनातन पद्धति पर आधारित हैं। इस विषय में ये भी कहा जाता है कि प्रतिमाएं भक्तों के संयम की परीक्षा का माध्यम है। मोक्ष के कई मार्गों में से एक है काम। सनातन हिंदू धर्म ने जीवन को 4 पुरुषार्थों के हवाले किया, जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक एक सीढ़ी और एक एक सफलता, और इन चारों पुरुषार्थों का समन्वय है खजुराहो के मंदिर। इन अध्ययनों में दूसरा कारण ये भी प्रचलित है। मंदिरों के निर्माण में एक तर्क ये भी दिया जाता है कि उस काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे।
उन्हें पुनः गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्त और स्थापित करने के लिए ही देश भर में इस तरह के मंदिरों का निर्माण कराया गया। इनके माध्यम से दर्शाया गया कि गृहस्थ रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी प्रचलित कारणों में तीसरा प्रमुख कारण ये भी कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाम मार्गी शाखा का प्रचलन था, जो योग और भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन हैं। वात्सायन के काम सूत्र का आधार भी प्राचीन काम शास्त्र और तंत्र सूत्र है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो सच में ही मुमुक्ष हैं। बहरहाल स्थापत्य कला की इस विधा के मूल कारण और औचित्य चाहे जो भी रहे हों, लेकिन यह तो निश्चित है कि उस काल की संस्कृति में ऐसी कला भी महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में खजुराहो अपनी प्राचीन और अनूठी स्थापत्य कला, मूर्ति कला के लिए चर्चित है, प्रसिद्ध है, जो हमारे देश के लिए एक विश्व कीर्तिमान से कम नहीं। खजुराहो विश्व में लोकप्रिय प्राचीन स्थापत्य धरोहर है। खजुराहो में आप जहां भी जाएं इसी तरीके से मंदिरों की आकृतियां आपको देखने मिलेंगी और करीब 85 से ज़्यादा मंदिर ऐसे हैं जो खजुराहो में बनाए गए हैं और ईस्टर्न और वेस्टर्न ग्रुप के क्षेत्र में इन्हें बांटा गया है। और इस वक्त हम वेस्टर्न ग्रुप के मंदिरों में हैं और मेरे पीछे आप जो इस वक्त देख रहे हैं ये मंदिर जो है वो मतंगेश्वर महादेव का मंदिर कहलाता है। मेरे बाएं तरफ मतंगेश्वर महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है वो भारतवर्ष में अपने आप में अनोखा शिवलिंग है और ये कहा जाता है कि एक शिवलिंग जो सबसे ज़्यादा हाइट का है वो भोपाल से लगकर जो भोजपुर स्थान है वहाँ पर है, लेकिन मतंगेश्वर मंदिर का ये जो शिवलिंग है ये सबसे वृहद स्वरूप में है, विशाल है, यानी कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। भारत में दो बड़े शिवलिंग, एक भोपाल के नज़दीक भोजपुर में और दूसरा खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में स्थापित है, विराजमान है। आप मेरे दाएं तरफ जो देख रहे हैं ये वेस्टर्न ग्रुप के मंदिर हैं और ये पूरा परिसर जो हमने आपको घुमाया ये वेस्टर्न ग्रुप के मंदिरों का हमने खजुराहो में आपको घुमाया। खजुराहो अपने आप में विश्व में अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और दूर दराज देशों से पर्यटक इन्हीं स्थापत्य कला को और मूर्ति कला को, हस्तशिल्प को देखने के लिए भारी तादाद में साल भर यूं ही आते रहते हैं। खजुराहो से अपने कैमरा सहयोगी संजीव लट्टू के साथ स्वदेश न्यूज़ के लिए मैं अक्षय बिदुआ। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।